डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 8 का साइंस का ये क्वेश्चन है। पिछला साल का ये फाइनल ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एक आइडिया मिलेगा, जिससे आप तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेटर इसका छोटा है, आप अपने वीडियो को रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे, उसको हाई रेजोल्यूशन करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। सेक्शन ए फिजिक्स से क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स काउजेस। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण डैश उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? बिजली उत्पन्न होती है। आप लोग कंफर्म कर लेंगे। देखिए, सब मुझे पता नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा। एन डैश इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अचानक जो है पृथ्वी कांपने लगती है, थरथराने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक। उसके बाद स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू, क्या हो जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट ही होगा। ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड ए। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ये सैटेलाइट भी कह सकते हैं और प्लैनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट जो होता है रिवॉल्विंग बॉडी मतलब ऐसे पिंड जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है। प्लैनेट कह सकते हैं या सैटेलाइट भी कह सकते हैं। आप लोग जैसे तैयारी किए होंगे उस अनुसार से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये सही है, जुपिटर ही सबसे बड़ा है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, सही है, नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक डिस्चार्जेस, तो ये स्थिर आवेश कहते हैं। ये ब्लैंक नहीं है, एक्चुअली ये ट्रू फॉल्स होगा, तो ये सही है। आप लोग देख सकते हैं सही है कि नहीं, आप लोग कंफर्म कर लेंगे। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द occurrence ऑफ एन अर्थक्वेक, तो संभव है, ऐसा टिक लगाया गया है। आप लोग पढ़े होंगे तो इसको जांच लेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में। यहाँ पे देख रहे हैं डिफाइन अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे इस तरह का आप लोगों को कीवर्ड्स दिया रहता है, उसमें से कुछ हो सकता है या फिर उससे हटके भी हो सकता है। तो आप लोगों को देखिए, यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर से है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सबको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है 4 नंबर में। अगले पेज पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सजेस्ट 5 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम लाइटिंग, बिजली जो तड़ित होता है उससे कोई 5 सुझाव ऐसे बतलाना है उसके सुरक्षा के लिए। उसके बाद ए पेंडुलम ऑसिलेटर्स 80 टाइम्स इन 8 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टाइम निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, इस तरह से कितनी बार में होता है पेंडुलम जो इधर और इधर जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, तो इसको एक मैथमेटिक्स की तरह हो गया। आप इसको प्रिपेयर किए होंगे तभी आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ दिस सोलर सिस्टम का और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और फिर अर्थ का संरचना। उसमें 3 पार्ट होता है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। उस तरह से आपको दिखा देना उसमें। उसके बाद सेक्शन बी, यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। सबसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है इसमें। डैश इज एसेंशियल फॉर कंबसन, तो यहाँ पे दहन के लिए डैश आवश्यक, क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है, आपको पता ही होगा, कंफर्म कर लेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबसन हीट एंड डैश आर गिवन आउट, दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और डैश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? लाइट उत्पन्न होता है। इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ए फ्यूल गिव्स पॉइजनियस डैश गैस, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली डैश गैस बनती है। कौन सी डैश गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, आप लोग देख लेंगे। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, पॉलीथीन किसका एक उदाहरण है? तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे फिल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद आगे यहाँ पे 7 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। धातुओं के गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। संभवतः ये हो। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। सही है, सही होगा। देखिए बच्चों ने यहाँ पे लगाया है, आप इसको कंफर्म कर लेंगे। एक गलत लगाया हुआ है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। फॉसिल फ्यूल आर एक्सहॉटिबल रिसोर्सेस, ये भी सही है क्योंकि ये सब खत्म होने वाला कोयला, पेट्रोलियम, इसका मतलब है कि ये सब जो है जीवाश्म ईंधन ही है, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया है सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, मतलब इसमें ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, लेकिन सीएनजी जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर में डिफाइन दिया हुआ है, कीवर्ड्स हो सकते हैं इसमें। सिंथेटिक फाइबर्स, यहाँ पे देखिए सिंथेटिक फाइबर दिया हुआ है। पेट्रोकेमिकल, पेट्रो रसायन, और इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप, रेपिड कंबसन, ये जो है तीव्र दहन, लहकना जिसे बोलते हैं, तो वो दहन हो गया। इसके बारे में जो है आपको इसका डिफिनेशन कंप्लीट कर देना है। उसके बाद 9 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होगा क्योंकि नंबर या 3 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ होता है जिसका कंपोज्ड हो जाता है, और जो कंपोज नहीं होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक मेटल्स। कॉपर सल्फेट को जिंक मेटल से अगर अभिक्रिया करवाया जाए तो फिर क्या होगा, क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, जो कुछ भी होगा उसको शॉर्ट में लिख देना है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ, मतलब उतना ही क्वेश्चन उसमें था। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 ही क्वेश्चन था। डायग्राम, कौन सा डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है? डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। फ्लेम जो होता है उसका अलग अलग पार्ट होता है, तो उसको आपको दिखाना है, उस तरह से ड्रॉ करना है। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बहुत सारे वस्तु जो निर्मित होते हैं उन सबको ड्रॉ करके दिखाना है। अब यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो जा रहा है, लास्ट सेक्शन है ये, और यहाँ पे सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है बायोलॉजी से। डेस इज रेस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री, नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना है। तो ये जो है यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, आप लोग फिल कर लेंगे। रेड डाटा बुक कॉन्टेन ए रिकॉर्ड ऑफ, लाल किताब, इसमें क्या कॉन्टेन किया जाता है देख लेंगे आप लोग। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड, जिसमें सिर्फ माता पिता जो जीव होता है, सिंगल जीव भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, उस जनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एनिमल सच एज हैन, फ्रॉग, लेजार्ड एंड बटरफ्लाई विच ले एग आर कॉल्ड, वैसे जंतु जो बच्चे नहीं अंडे देते हैं, वैसे जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी होगा आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। हो सकता है यहाँ पे बच्चों ने भी कोई टिक नहीं लगाया है, और लंबे समय से मैं साइंस की ओर ध्यान नहीं दिया मैंने, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। द सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, एक कोशिका वाले जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, एक कोशिका वाले जीव को तो बहुकोशिकीय जीव नहीं कह सकते। ये गलत होने की काफ़ी संभावना है, इसमें गलत ही होगा। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। संभवतः ये सही होना चाहिए। आगे यहाँ पे डिफिनेशन लिखने के लिए कहा गया है। डिफोरेस्टेशन दिया हुआ है, टिश्यूज दिया हुआ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बैलेंस डाइट, तो ये संभवतः आपको याद होना चाहिए। और केस स्टडी में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, इतना लंबा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, और इसमें क्या मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया होगा, ये एक स्टोरी के रूप में दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट में यहाँ पे जैसे कि मैंने बतला वैसा ही दिया हुआ है, ये यहाँ पे उस स्टोरी के अनुसार यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IVF,
IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द टेस्ट ट्यूब बेबीज, परखनली शिशु क्या है, और राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एग्स एंड स्पर्म, अंडा और स्पर्म अंडाणु एवं शुक्राणु के बीच अंतर लिखें। ये दोनों अलग चीज़ें क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने के लिए दिया गया है, जिसमें से बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा जो द्विखंडन होता है, अलग अलग पार्ट में बढ़ते रहता है, वो उस तरह से आपको दिखाना है। प्लांट सेल दिखाना है, और पेनिसिलियम ये आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे कई चीज़ों के प्रैक्टिस करके रखेंगे तभी होगा। अभी समय है, आप प्रैक्टिस कर लें। और यहीं पे साइंस का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लोग, स्टूडेंट लोग फ़ायदा उठा सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।